टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू हो चुकी है और पहला मुकाबला लीड्स में खेला गया जहां भारतीय टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई से खेला जाएगा एजबैस्टन में। और इस मुकाबले से पहले जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इस मुकाबले में आपको नहीं दिखेंगे, उनको रेस्ट दिया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी किस तरीके से दिख सकती है। जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन प्लेइंग 11 में बतौर एक गेंदबाज, बतौर एक नंबर उनको रिप्लेस जरूर किया जा सकता है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर बात नहीं करेंगे, प्लेइंग 11 पर बात नहीं करेंगे, भारतीय गेंदबाजी में आपको कौन कौन से नाम दिख सकते हैं, किसकी छटनी हो सकती है, यानी पहले मुकाबले के प्रदर्शन के आधार पर किस गेंदबाज को बाहर बिठाया जा सकता है और जो स्क्वाड में मौजूद है उनमें से किसे अंदर लाया जा सकता है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजी तो बहुत जबरदस्त रही, गेंदबाजी की वजह से हमने उस मुकाबले को 5 विकेट से गंवा दिया। जसप्रीत बुमराह को अगर छोड़ दे तो फिर कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था भारतीय टीम में जिसने हमें इंप्रेस किया। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट निकाले, तो वहीं दूसरी पारी में वो विकेटलेस रहे, बट देन उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा शानदार रही। वो इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने प्रेशर बनाया और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बनाए गए प्रेशर का फायदा अन्य गेंदबाजों को मिला, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे, बट देन उन्होंने अहम मौकों पर 5 विकेट जरूर निकाले पूरे मैच में। जसप्रीत बुमराह को अगर आप हटा दें तो उस मुकाबले में गेंदबाजी पर चर्चा करने जैसा कुछ है नहीं। अब सवाल यह उठता है कि अगर दूसरे टेस्ट मुकाबले में, यानी एजबैस्टन में जो 2 जुलाई से मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भारतीय गेंदबाजी कैसी होगी, जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन करेगा। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि वो 4 गेंदबाज कौन होंगे जो हमें दिखेंगे, क्योंकि 5 गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम इस मैच के लिए मैदान पर उतर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा आपको दिखेंगे इस मुकाबले के दौरान। अब मन में आपके ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पहले मुकाबले में वो बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे, तो फिर ऐसे में उनको मौका क्यों दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जवाब है वो यही है कि अहम मौकों पर उन्होंने विकेट निकाले। जरूर वो थोड़े महंगे, थोड़े नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। 6 से ऊपर की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। टेस्ट क्रिकेट में 6 से ऊपर की इकॉनमी से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को क्रिमिनल कहा जाता है, और प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ज्यादा गंभीर क्राइम किया, आप एक तरीके से कह सकते हैं, बट देन उन्होंने विकेट्स निकाले। और उसी कला को देखते हुए, उनकी जो विकेट लेने की कला है उसी को देखते हुए वो टीम में बरकरार रह सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की जगह बॉलिंग डिपार्टमेंट को जो लीड करेंगे वो होंगे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के लिए पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे टीम में तो ऐसे में मोहम्मद सिराज भारतीय गेंदबाजों को लीड करेंगे, भारतीय गेंदबाजी लीड करेंगे, वो लीडर होंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट के। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो मोहम्मद सिराज भारतीय गेंदबाजों में सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है। 37 टेस्ट मुकाबले वो खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने 102 विकेट्स निकाले हैं। तो मोहम्मद सिराज भारतीय गेंदबाजों को लीड करेंगे। तो यहां 2 नाम फाइनल हो चुके हैं। अब जो तीसरा नाम है वो है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा ने भी पिछले मुकाबले में, यानी पहले टेस्ट मुकाबले में जो गेंदबाजी की वो बहुत ही ज्यादा खराब गेंदबाजी थी, उन्होंने कोई ऐसी खास गेंदबाजी की नहीं। तो क्या उनको टीम से ड्रॉप किया जाएगा? ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम को देखें तो सबसे सीनियर प्लेयर रविंद्र जडेजा ही है। और हाँ, जरूर उन्होंने गेंदबाजी में उतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन बल्लेबाजी में वो योगदान दे सकते हैं। दूसरी पारी में जो उनके नाबाद 25 रनों की पारी थी, वो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कारगर साबित होती अगर भारतीय टीम उस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती। तो रविंद्र जडेजा को उनकी बल्लेबाजी की काबिलियत को देखते हुए और सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल किया
जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। तो 3 गेंदबाज हमारे फाइनल हो चुके हैं और एक जो चौथा नाम है शार्दुल ठाकुर, क्या बने रहेंगे टीम में। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन पहले मुकाबले में उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल किया नहीं, गेंदबाजी भी उनकी बहुत ज़्यादा खराब रही। ऐसे में उनका पत्ता कट सकता है प्लेइंग 11 से। उनकी जगह पर जो 2 नाम चर्चा में हैं, उनमें से किसी एक को टीम में शामिल किया जा सकता है। पहला नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का। पहले टेस्ट मुकाबले से पहले भी नीतीश कुमार रेड्डी के नाम की चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार रेड्डी कागजों पर आप कह सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर से बेटर बल्लेबाज नजर आते हैं और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तेज गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया जाए शार्दुल ठाकुर की जगह, अगर टीम अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ जाना चाहती है तो। और अगर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहती है, पहले टेस्ट मुकाबले में जो हमें एक कमी दिखी वो थी प्रॉपर स्पिनर की कमी। तो उस कमी को अगर दूर करना चाहती है टीम मैनेजमेंट, तो फिर यहां पर कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में आपको दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कुलदीप यादव को, और भले ही इंग्लैंड की कंडीशंस में उनको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, लेकिन कुलदीप यादव जिस कैलिबर के गेंदबाज हैं वो किसी भी पिच पर से मदद ले सकते हैं। और जितना उन्हें एक्सपीरियंस है, जितना उन्हें तजुर्बा है, हालांकि उन्हें लिमिटेड ओवर्स का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन उस तजुर्बे को वो यहाँ पर भुना सकते हैं। ये डिसाइड करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि वो 4 पेसर्स के साथ जाना चाहते हैं या फिर 3 पेसर और 2 स्पिनर्स के साथ। अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ आपको कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं, और अगर 4 पेसर्स के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपको नीतीश कुमार रेड्डी दिख सकते हैं। बहुत ज्यादा भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे शार्दुल ठाकुर अगर वो प्लेइंग 11 में बने रहते हैं तो 4 पेसर्स की हमने बात की है, तो एक है मोहम्मद सिराज जो गेंदबाजी यूनिट को लीड करेंगे, दूसरे होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, तीसरे होंगे या तो शार्दुल ठाकुर या तो नीतीश कुमार रेड्डी। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका आपको इंतजार था कि जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन करेगा, तो जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्लेइंग 11 में आपको अर्शदीप सिंह दिख सकते हैं। अर्शदीप सिंह इस टीम में मौजूद है, स्क्वाड में मौजूद है, और पहले टेस्ट मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि भाई जो कैलिबर के वो गेंदबाज हैं, गेंद को स्विंग कराने की जो उनकी क्षमता है वो यहाँ पर कारगर साबित हो सकती है। पहले टेस्ट मुकाबले में उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था, बट देन इस मुकाबले में उनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। ऐसा ऑलमोस्ट 100% तय माना जा रहा है कि अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 में बतौर जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि एक नाम और है चर्चा में, आकाशदीप का। आकाशदीप को 7 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है, बट देन उनका ये अनुभव कहीं ना कहीं अर्शदीप के सामने थोड़ा सा फीका नजर आता है। अर्शदीप सिंह ने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है, लेकिन इस मुकाबले में वो अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा, जसप्रीत बुमराह अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलते, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 100% हैं, तो क्या भारतीय टीम एजबैस्टन टेस्ट जीत पाएगी? क्योंकि एजबैस्टन का इतिहास कहता है कि भारत ने अभी तक यहां पर जीत की बोहनी नहीं की है।